नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा प्राइम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। सबसे पहले आपको कोरोना अपडेट दे दें। यूपी में 3664 से ज्यादा लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हैं। आगरा में 22, कन्नौज में 5 नए कोरोना केस। ऐसे ही मेरठ और वाराणसी में 2 नए कोरोना केस सामने आए। कानपुर में भी एक नया पॉजिटिव मरीज सामने आया है। सिर्फ 5 जिलों में ही प्रदेश के आधे कोरोना केसेस हैं। यूपी के सिर्फ 10 जिलों में हैं 2600 मामले। बड़ी खबर। हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश का कोरोना हेल्थ अपडेट। 3664 संक्रमित मामले उत्तर प्रदेश में। मेरठ और वाराणसी में 2 नए मामले सामने आए हैं। कानपुर में भी एक नया पॉजिटिव केस। सिर्फ 5 जिलों में ही प्रदेश के आधे कोरोना केसेस। 2600 मामले सिर्फ 10 जिलों में। आज आगरा में 22 और कन्नौज में 5 नए मामले। मेरठ वाराणसी में 2 नए मामले। अगली बड़ी खबर शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित करने के बाद अब योगी सरकार 3 से 6 जून के बीच चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने वाली। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने को लेकर शासनादेश जारी किए जा चुके हैं। 18 मई से 26 मई तक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 27 मई से 31 मई के बीच आवेदनों की जांच और फिर अंतिम सूची डाउनलोड की जाएगी। और 3 से 6 जून के बीच सभी जिलों में काउंसलिंग के जरिए 69,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए जाएंगे। बड़ी खबर। सीधा लखनऊ चलते हैं। इस बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर पर और ज्यादा अपडेट हासिल करते हैं शैलेश अरोड़ा से। इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। शैलेश, और ज्यादा जानकारी दे हमारे दर्शकों को। राजेंद्र, देखिए, निश्चित रूप से कोरोना का संकट काल है। एक तरफ जहां पर खबरें आती है कि किसी की नौकरी चली गई, वेतन कटौती हो गई, इस तरह की, वही दूसरी ओर इस तरह की खबर आना कि प्रदेश के 69,000 युवाओं को इसी कोरोना के संकट काल में रोजगार मिलेगा, निश्चित रूप से एक बड़ी राहत भरी खबर है। और 3 से 6 जून के बीच बेसिक शिक्षा विभाग को उत्तर प्रदेश के जो प्राइमरी स्कूल हैं सरकारी, जिनकी व्यवस्था पर अक्सर सवाल उठते हैं, उनको 69,000 नए शिक्षक मिल जाएंगे। अक्सर ही सवाल उठते हैं वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, इस बात पर कि वहाँ पर शिक्षक नहीं है, शिक्षक विहीन स्कूल हैं। तो ये जो सवाल था अब शायद इसके बाद नहीं उठेगा, क्योंकि इन 69,000 शिक्षकों के मिलने के बाद जो मानक है लगभग उसके करीब, पूरी तरह नहीं लेकिन लगभग उसके करीब पहुंच जाएगी शिक्षकों की संख्या, जब छात्र और शिक्षकों का रेशियो जो होगा लगभग बराबर होगा। और इसको लेकर शासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। आप अगर देखें तो जिस तरह से अभी हाईकोर्ट की डबल बेंच का फैसला आया, फैसले के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जल्द से जल्द सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग कराई जाएगी, नियुक्ति पत्र उनको दिया जाएगा। उसके बाद तत्काल इस पर कार्रवाई शुरू हो गई। तुरंत इसकी आंसर की जारी की जाती है। कल की तारीख में यानी 12 मई को इसका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाता है और आज 13 मई से अभ्यर्थी अपने रिजल्ट को देख पाते हैं। कुल 1,46,060 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए और अब 17 मई को बेसिक शिक्षा परिषद इसकी जो विज्ञप्ति है भर्ती को लेकर वो जारी करेगा। 18 मई से लेकर 26 मई तक ठीक है, और 3 से 6 जून के बीच में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका शैलेश, बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपने दी। अब आपको बताते हैं 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से उत्तर प्रदेश को क्या मिला। कोरोना संकट की वजह से बुरी तरह लड़खड़ा चुकी देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपयों के जिस भारी भरकम राहत पैकेज का ऐलान किया है, आज उस पैकेज का एक बड़ा हिस्सा देश के MSME यानी मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग को देने का ऐलान कर दिया गया। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक पैकेज को लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में MSME सेक्टर के लिए 6 बड़े ऐलान किए। सरकार ने इस सेक्टर को उभारने के लिए बिना गारंटी 3 लाख करोड़ लोन देने का ऐलान किया। यह लोन 4 साल के लिए और 100% गारंटी फ्री है। लोन उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जिनका बकाया लोन 25 करोड़ से कम है, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और कंपनियों को 10 महीने तक लोन चुकाने में छूट भी मिलती रहेगी।
लोन के लिए 31 अक्टूबर 2020 तक ही आवेदन किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। के कारण जो एक रुकावट आई, आज जिस प्रकार की घोषणा हुई है, खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के लोन की घोषणा, इस सेक्टर में कार्य करने वाली यूनिट को अलग से मदद देने के साथ ही देश के अंदर इस सेक्टर में काम करने वाले जो कर्मी हैं उनकी ईपीएफ की समस्या के समाधान करने के लिए भी जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, ये अभिनंदनीय हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक पहले ही कर ली है और इस बैठक के माध्यम से हम लोग कल से लोन मेला प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल एक साथ मेरा अनुमान है कि लगभग 1600 से लेकर के 2000 करोड़ रुपए का लोन एक साथ यहाँ पे वितरण होगा। सरकार ने एमएसएमई सेक्टर में बड़ा फेरबदल करते हुए अब 1 करोड़ तक के निवेश और 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले उद्योग को सूक्ष्म, 10 करोड़ तक के निवेश और 50 करोड़ के टर्नओवर वाले उद्योग को लघु उद्योग और 30 करोड़ तक के निवेश और 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाले उद्यमों को मध्यम श्रेणी के उद्योग का दर्जा देने का फैसला कर लिया है। कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा, और सर्विस एंटरप्राइजेज जो थी वो 10 लाख तक की अगर उसने इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा। अब इसमें एक बदलाव किया गया है कि निवेश की लिमिट को तो बढ़ाया गया है, साथ में कारोबार को भी जोड़ा गया कि आपने व्यवसाय या कारोबार कितना उस वर्ष में किया है। तो इसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर माइक्रो के लिए 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो माइक्रो यूनिट कहलाएगा, और ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा। तो सर्विस सेक्टर को भी माइक्रो में आने का लाभ मिला है। तो 1 करोड़ से कम निवेश करने वाले को माइक्रो इंडस्ट्री में जो 5 करोड़ तक का व्यापार कारोबार करेगा उसको माइक्रो कहा जाएगा। स्मॉल वाले के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार करने का प्रावधान, और मीडियम जो है उसमें 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक की टर्नओवर। तो आप कल्पना कीजिए कि कल तक जो शायद मीडियम वाले के लिए आता था वो आज आपके स्मॉल वाले के लिए भी उससे बेहतर ऑप्शंस आकर खड़ी हो गई। तो इससे हमारे कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग को बहुत बल मिलने वाला है। एक और बैंकों का हाथ पकड़ना, पैसा देना, दूसरी तरफ से डेफिनेशन चेंज करके उनके आकार और क्षमता को बढ़ाने का अवसर देना, ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम इस दिशा में लिया गया है। और केंद्र के राहत पैकेज के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में हर वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए काम तेज कर दिया है। सरकार की ओर से मजदूरों और किसानों के अलावा महिलाओं और गरीबों को भी लगातार राहत पहुंचाई जा रही है। कोरोना लॉकडाउन के बाद उत्तर प्रदेश लौट रहे लाखों मजदूरों के अलावा प्रदेश के हर वर्ग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार राहत देने में लगी हुई है, जिसमें मजदूरों के पुनर्वास पर खासा जोर है। करीब 3.5 लाख मजदूर यूपी लौट चुके हैं, जिन्हें ट्रेनों और बसों के जरिए वापस लाया गया है, जबकि करीब 10 लाख मजदूरों के वापस आने की संभावना है। ऐसे में सरकार ने करीब 20 लाख श्रमिकों को रोजगार देने के लिए श्रम कानून में संशोधन किया है। कोरोना महामारी का वैश्विक संकट आया है, तब से लगातार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार जहां एक और कोरोना महामारी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं पर लॉकडाउन से प्रभावित और पीड़ित
लोगों के लिए भी राहत के कार्य किए हैं। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि न हम केवल प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश लाएंगे बल्कि उनको उत्तर प्रदेश की सरजमी पर ही रोजगार भी देने का काम करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उसको भी अमली जामा दिया जाएगा। जिस प्रकार का जो वर्क कल्चर जिसका रहा है उसी के मुताबिक उसको रोजगार डेवलप किया जाएगा और उसमें उसको सम्मिलित किया जाएगा। मजदूरों के अलावा सरकार किसानों को राहत देने की दिशा में भी लगातार काम कर रही है, जिसके तहत यूपी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को 2-2 हजार रुपए की राशि दे दी गई है। किसानों को इसकी 2 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जबकि 15 अप्रैल से प्रदेश में गेहूं की खरीद भी शुरू की गई है। यूपी में 5,858 क्रय केंद्रों से सरकार गेहूं खरीद कर रही है। अब तक 2,26,461 किसानों से 120 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है, जबकि मंडियों से 41.87 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हुई है। कोरोना लॉकडाउन के चलते प्रदेश में पैदा हुए हालातों में प्रदेश में कोई भी भूखा न रहे, इसके लिए योगी सरकार अप्रैल से गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न वितरण का काम कर रही है। अब तक 3.5 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को अनाज वितरण किया गया है, जबकि 3.19 करोड़ कार्डों से 13 करोड़ 28 लाख लोगों को खाद्यान्न वितरण किया गया है, जबकि 95 लाख राशन कार्ड से मुफ्त खाद्यान्न बांटा गया है। इसके अलावा अलग अलग पेंशन योजना के तहत 86,71,781 लोगों को पेंशन भी दिया जा रहा है और 2 महीने में पेंशन के लिए 871 करोड़ की राशि जारी की गई है। योगी सरकार ने गरीब महिलाओं को भी राहत के इस दायरे में लाते हुए उनके जनधन खातों में मार्च से 2 बार 500 रुपए की राशि डाली है, जबकि उज्ज्वला योजना के तहत LPG सिलेंडर की भी आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश में अब तक कुल 1.47 करोड़ लोगों को 2 बार रसोई गैस दी जा चुकी है। और केंद्र सरकार की तरफ से अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जारी 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर विपक्ष सवाल खड़े करने लगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज पर तंज कसा है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि पहले 15 लाख का झूठा वादा और अब 20 लाख करोड़ का दावा। अब की बार लगभग 133 करोड़ लोगों को 133 गुना बड़े जुमले की बात। ए बाबू, कोई भला कैसे करे एतबार। अब लोग ये नहीं पूछ रहे कि 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं, बल्कि ये पूछ रहे हैं कि उसमें कितनी गोल गोल गोली होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सच है कि बुनियाद कभी दिखते नहीं, पर यह नहीं कि उसे देखना भी नहीं चाहिए। जिन गरीबों के भरोसे की नींव पर आज सत्ता का इतना बड़ा महल खड़ा है, ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद संकट के समय में भी उन गरीबों की अनदेखी करना अमानवीय है। ये तंज अखिलेश यादव का ट्वीट के जरिए। और एक बड़ी खबर, मेरठ में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। पीएसी के 4 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 1 साल की बच्ची भी वहां पर कोरोना पॉजिटिव मिली है। बहुत चिंता की बात। मेरठ में कोरोना के 8 नए मामले। पीएसी के 4 जवान पॉजिटिव, 1 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव। मेरठ की बात कर रहे हैं। मेरठ में अब तक संक्रमितों की संख्या हो चुकी है 270। और अब आपको एक महिला चेयरमैन की दबंगई की तस्वीरें दिखाते हैं। बहराइच में जरवल की नगर पंचायत चेयरमैन को अपने सभासद पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप भी देखिए। इनका पकड़ो। हाँ दो ना, कहाँ वीडियो आप बनवा वीडियो ले भाई लाला बाबूजी, रुको वीडियो बनाओ। लॉकडाउन ने सबको चिड़चिड़ा बना दिया है, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गुस्सा लॉकडाउन की वजह से नहीं है। ये रौब, ये दबंगई पद की है। तस्वीरें
पद से मिले गुरूर को दिखा रहे हैं, जो इंसान में इंसान नहीं देखता, देखता है तो पद। ये तस्वीरें यूपी के बहराइच की हैं। तस्वीरों में दिखती महिला नगर पंचायत चेयरमैन है और पिटने वाला व्यक्ति सभासद है। ये तस्वीरें जरवल नगर पंचायत की हैं, जहां विवाद सिर्फ एक फाइल रिसीविंग का था, जो चेयरमैन साहिबा को नागवार गुजरा और उन्होंने सभासद की जमकर पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने गुस्सैल चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर पालिका के वहाँ के चेयरमैन हैं और नगर पालिका के सदस्य हैं, इनके बीच आपसी विवाद हुआ था, जिसमें सभासद द्वारा तस्लीम बानो वाली के विरुद्ध तथा तस्लीम बानो द्वारा सभासद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस प्रकरण में पुलिस जांच कर रही है। जो भी तथ्य प्राप्त होंगे उस पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जहां जनप्रतिनिधियों का व्यवहार सामाजिक और मानवीय होना चाहिए था, वहां गुस्से में तमतमाए को जनप्रतिनिधि सारी सीमाओं को लांघते दिखते हैं। अब इन पर कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। बहराइच से परवेज रिजवी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर जौनपुर से है। वहाँ के बरसठी थाना इलाके में मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप एक कोटेदार ने लगाया है। आरोप है कि उस पर राशन न बांटने का दबाव गांव के हरिजन बस्ती के लोग बना रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। ये हल्ला, ये हंगामा, ये गुत्थम गुत्था, ये हाथापाई, ये जोरा जोरी, ये मुंह जोरी, लाठी है, डंडा है और एक दूसरे पर हमले के लिए आमादा। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जौनपुर की हैं, जहां बरसठी थाना इलाके के जगदीशपुर बहलाई गांव में दो पक्षों के बीच भिड़ंत सामने आई। दावा किया जा रहा है कि गांव के कोटेदार पर ही यहां की हरिजन बस्ती में रहने वाले लोगों ने हमला बोला है। उसे पीटने की नियत से गांव के कई युवकों ने पहले तो घेर लिया, फिर पिटाई चालू कर दी। हालांकि तब तक गांव के दूसरे लोग भी मौके पर पहुंच गए। गांव के दूसरे लोगों के पहुंचते ही दोनों पक्षों में गुत्थम गुत्था होने लगे, एक दूसरे पर हमला बोल दिया। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी इस भीड़ में दिखाई दिए जो लोगों को रोकते हुए नजर आए। देखिए हरिजन बस्ती वाले लोग। दोनों पक्षों की यह मारपीट कोई भीषण रूप न ले सकी। कोटेदार का कहना है कि हरिजन बस्ती के कुछ लोग उसके राशन बांटने का विरोध कर रहे हैं और लगातार उसे धमकियां दे रहे हैं। मामला यही है सर कि वो लोग अपने घर से आके हमारा राशन का दुकान है, वहाँ पे आके फालतू बोल रहे हैं और अब भी धमकी दे रहे हैं कि राशन बांटेंगे तो हम दिखा देंगे जो होता है। गांव में हुई इस मारपीट का ये वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और वायरल कर दिया। हालांकि इस मारपीट की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। उसने हमलावरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक बड़ी खबर, जौनपुर में जमातियों की शामत आ गई है। 33 जमातियों की जमानत निरस्त कर दी गई है। निजामुद्दीन मरकज में ये लोग शामिल हुए थे और इन पर आरोप है कोरोना के संक्रमण को फैलाने का। बड़ी खबर जालौन से, 33 जमातियों की जमानत निरस्त। ये सारे निजामुद्दीन मरकज में शामिल थे। बड़ी खबर जालौन से। और जालौन में अब लोगों का कोरोना टेस्ट आसान हो गया। प्रशासन ने इसके लिए मोबाइल वैन की व्यवस्था को हरी झंडी दिखा दी। प्राइवेट कंपनी टाटा प्रोजेक्ट और बिजली विभाग की साझेदारी से मिली ये वैन अब घर घर जाकर लोगों का टेस्ट करेगी, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
इस मोबाइल वैन को जरा गौर से देखिए। जालौन जिले के लोगों को तो इसे जरूर देखना चाहिए। कोरोना के डर से आप घर पर बैठे हैं और आपको अगर लगता है कि तबीयत नासाज है और आपको कोरोना है या नहीं ये जानना है तो ये वैन आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। इस मोबाइल वैन का फायदा ये है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस घर पर रहना है और आपका कोविड टेस्ट यानी कोरोना चेकअप हो जाएगा। टाटा प्रोजेक्ट के सहयोग से जिला प्रशासन को यह वैन मुहैया कराई गई है जो गली मोहल्लों में जाकर लोगों का कोरोना टेस्ट कराएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक तो मरीजों की संख्या पता चल सकेगी, दूसरा लोगों को संक्रमण फैलने से बचाया जा सकेगा। हालांकि प्रशासन का फायदा इस वैन को मिलने के बाद दूसरे तरह से है। प्रशासन को पहले कोरोना टेस्टिंग के लिए लोगों को एक जगह बुलाना पड़ता था जिससे भीड़ होती थी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना चुनौती बन जाता था। इस वैन में टाटा के साथ ही बिजली विभाग ने भी हिस्सेदारी की है। इससे लोगों की भीड़ रोकना आसान हो जाएगा। जैसे अभी सामान्यतः ये होता है कि लोगों को इकट्ठा करके हमें लाना पड़ता है टेस्टिंग कराने के लिए, या कहीं कोई वल्नरेबल ग्रुप है तो वहाँ जो है हमें अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। तो अब ये जब तक हमारे पास ये वैन रहेगा हमें ये फ़ायदा रहेगा कि ये टीम कहीं पे भी जाएगी और जहाँ पे भी सैंपल ज़्यादा लोग होंगे उनको बुलाने के बजाय वहीं अपनी सुरक्षा रखते हुए जो है टेस्टिंग कर लेगी। जालौन की बात करें तो अब तक यहाँ 36 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। वैन की मदद से सरकार नए मरीजों की तलाश करेगी। ये इसलिए भी जरूरी हो गया है कि बड़ी संख्या में मजदूर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में सबकी बारी स्क्रीनिंग भी हो सकेगी। जालौन से एबीपी गंगा के लिए मयंक गुप्ता की रिपोर्ट।